अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हशमत ख़ान खटक अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन का बटन दबाएं। तो आज जो आपसे ख़बरें शेयर करें उसमें मास्टर न्यूज़ तो है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जो कल अचानक रिज़ाइन कर दिया है, जो ब्रेकिंग शॉक थी सब के लिए। तो उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने भी कल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दिया, उस पर भी बात करते हैं। और PMLN ने कुछ सीट एडजस्टमेंट किया, उस पर भी बात करते हैं। तो आज सबसे पहले तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बल्ले का निशान वापस दिया गया उस में पटिशन दायर कर दिया है। तो तकरीबन 22 लोगों को फरीक बनाया गया है। तो इलेक्शन देखते हैं कि उस पर क्या, पहले तो उस पर एतराज़ आए हैं इलेक्शन पटिशन पे, फिर वो एतराज़ दूर करके और तो वो पटिशन फ़िक्स कर दी गई है। अब शायद आज उसके ऊपर जो है ना बेंच भी बना दिया गया था काजी फैज़ा ने। देखें क्या फ़ैसला होता है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि पेशावर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है, क्योंकि वो जो है ना पेशावर हाई कोर्ट ने भी के ख़िलाफ़ भी फैसला दिया गया था। तो ये इलेक्शन इससे लेट होने का ख़तरा है। तो अब देखें इस पर क्या फ़ैसला होता है। दूसरी जो है वो PMLN ने टिकटें जारी कर दी हैं और कुछ अपनी देरीना वफ़ादार साथियों को इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। वहाँ पे उन्होंने किसी जगह पे जो सबसे IPP के साथ जो सीट एडजस्टमेंट किया है उसमें भी जो सबसे लोग हैरान हैं कि उन्होंने जो हल्का NA 54 में खान सरवर के मुकाबले में अपना बंदा और चौधरी निसार के मुकाबले में अपना बंदा नहीं खड़ा किया, बल्कि PMLN जो है वो खान सरवर को सपोर्ट कर रही है। और ये खान सरवर वही हैं जो नवाज शरीफ के बारे में बड़ी गलत किस्म की बातें किया करते थे। तो अब मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है PMLN पे कि इन्होंने खान सरवर के मुकाबले में अपना बंदा, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो अब आते हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन की तरफ। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़े की जो वजह है वो तो जो मीडिया पे ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहा है, वो जो जुडिशल काउंसिल में उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हक़ में नोट लिखा था कि ये मेरिट पे फ़ैसला नहीं हो रहा। तो इस तरह के उन्होंने डिसेंडिंग नोट लिखा हुआ था। तो ये अब मज़ाहिर अली नकवी साहब ने रिज़ाइन कर दिया। तो जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो अखलाकी तौर पे इन पे प्रेशर था कि जिसको ये मतलब जिस रेफरेंस को में जान नहीं समझते थे, वज़न नहीं समझते थे, उसको मज़ाहिर अली नकवी साहब फेस नहीं कर सके, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था अखलाकी तौर पर। तो लोग क्यों भूल जाते हैं कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन उस अखलाकी मयार के नहीं हैं कि ये अखलाकी तौर पर ये मुस्तफ़ी हो जाए। इनके मुस्तफ़ी होने की वजह, जो मेन वजह मेरी समझ है, वो मियाँ नवाज शरीफ है। और उनका वो बयानिया है कि उन्होंने कहा था कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार, 5 का टोला इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इनको पता था कि जो है ना मुझे आगे अब मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते साफ नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने, एक वजह ये थी, और दूसरी वजह एक और रेफरेंस तैयार कर लिया गया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 टावर का फ़ैसला दिया था, उनको वो रेगुलाइज कर लिया गया था। तो ये उस बेंच का हिस्सा थे और सिर्फ उस बेंच का हिस्सा थे। और ये पहले जब ये वकालत करते थे, जज नहीं बनते थे, तो ये इसी कंपनी का जिसके टावर थे इसके लीगल एडवाइज़र थे। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था सीधा सीधा। और जो है ना फिर जिस तरह की ये करप्शन की दास्तानें हैं इनकी, तो इनको पता था। और फिर मेन चीज़ कि जब मज़ाहिर अली नकवी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है तो काजी साहब ने फिर भी कहा है कि नहीं, शिकायत तो मौजूद है। जब किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाए, शिकायत आ जाए, तो इस्तीफ़ा देने से जान नहीं छूटेगी, बल्कि शिकायत मौजूद रहती है। तो उसके पहले क्लियर करना अपने आप को लाजमी है। ये एक काला धब्बा होता है सुप्रीम कोर्ट पर।
तो इजाज़ुल एहसन ने सोचा कि अगर तो मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया, उसके बाद अगर मैंने इस्तीफ़ा दे भी दिया तो मुझे फिर फेस करना पड़ेगा। और इस मरतबा जो है ना, ये सिर्फ PMLN ने आते साथ ही सदारती रेफरेंस भेजना था इनके ख़िलाफ़। और सदारती रेफरेंस जब JIT में ये जो फ़ैसला आया था मियाँ साहब के ख़िलाफ़, तो ये उस टाइम मॉनिटरिंग जज थे। और सिर्फ मॉनिटरिंग जज ही नहीं थे, इन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसमें नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था, तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे ये उनके साथ मुलाकातें करते रहे और उनको हदायत देते रहे। इन्होंने नैब के एडिशनल DG थे या कौन थे, उनको बुलाया था और जो है ना, उन्होंने कहा था कि जैसे ही JIT की रिपोर्ट आएगी, आप लोगों ने कोई इसको देखना तक नहीं है कि उसमें सॉलिड प्रूफ है कि नहीं है, सीधा आगे सुप्रीम कोर्ट भेज देना है। वरना जो है ना, अपने चेयरमैन उस टाइम गालिबन कमरुज़्ज़मान थे, तो उनको कह दो कि सीधा सीधा आप लोगों को तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे और आपको सुने बगैर नौकरी से भी बर्खास्त कर देंगे और जेल भेज देंगे। तो इस तरह की ख़बरें हैं मुबैना तौर पर। तो फिर जो है ना, आप सोचें कि जब PMLN की हुकूमत आती है और जब ये सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, तो फिर ये कहाँ पे स्टैंड करते। और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम सब के लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जनरल भी जवाबदेह होंगे, जनरल बाजवा भी जवाबदेह होंगे, जनरल फैज़ भी जवाबदेह होंगे। आज अगर कोई भी जज इस्तीफ़ा देने के बाद भी उसको जवाबदेह होना पड़ता है, उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था उसको फेस करना पड़ता है, तो वो दिन दूर नहीं। और जो इस टाइम हमारी इस्टेब्लिशमेंट रजीम है, वो भी सियासत से अपने आप को दूर रखना चाह रही है और वो भी इस तरह के फ़ैसले कर रही है कि जो है ना, पाकिस्तान में तमाम इदारे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम इदारों की। तो ये एक